हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों की एससीपी यानी कि जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो चल रही होगी, तो उसमें आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं डिफरेंट तरीके के, जैसे कि एक्शन रिसर्च, एटीआर, टेक्स्ट बुक एनालिसिस वगैरह वगैरह। तो ये भी उनमें से एक है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहकर्मी अवलोकन और इंग्लिश में बोलते हैं पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन। हमारी सिमुलेटेड टीचिंग हो रही है अभी कोविड की वजह से, तो उसमें हमें जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, हमें अपने साथ के जो मेंबर्स हैं, हमारे ही क्लास के जो हमारे क्लासमेट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं हमारे, वो जब उनका लेसन प्लान डिलीवर करते हैं तो हम एज अ स्टूडेंट उस पर रिएक्ट करते हैं और उसको ऑब्जर्व करके उनको कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें मार्क्स देते हैं। सो ये असाइनमेंट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे नंबर ये कैरी करता है। सो इस असाइनमेंट को अच्छे से करना आपका बनता है कि आप इस असाइनमेंट को बहुत ही सीरियसली लें और अच्छे से करें। सो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी थी इस असाइनमेंट को लेके कि कैसे करना है, किस तरीके से होगा। सो फाइनली आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं अपनी पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन की जो मेरा फाइल है, असाइनमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इफ़ येस देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना एंड येस अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले कोई भी असाइनमेंट अगर आप लिख रहे हो तो आप उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस लिखोगे। इंट्रोडक्टरी पेज होते हैं हमारे। सो ये मेरे असाइनमेंट का फर्स्ट पेज है, जहाँ पे मैंने सबसे ऊपर लिखा है सहकर्मी अवलोकन यानी कि पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन। इंग्लिश मीडियम में भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगी। देन हम इसका मीनिंग लिखेंगे यानी कि अर्थ। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण अर्थात कार्य, कारण एवं पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप में घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सो उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ी अच्छी सी हिंदी में, एडवांस हिंदी में लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक व्यक्ति हैं, उनकी मैंने यहाँ पे कोटेशन लिखी है, जिनका नाम है प्रोफेसर गड़े एवं हॉट के अनुसार उन्होंने पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या कहा है, उनके क्या वर्ड्स हैं, मैंने वो यहाँ पे पुटअप किया है। सो उन्होंने कहा है, विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और फिर सत्यापन के लिए अंतिम रूप से निरीक्षण पर ही लौटकर आता है। मतलब कि निरीक्षण से ही स्टार्ट होके वो वापस निरीक्षण पर ही आके एंड हो जाता है। और वास्तव में तो वैज्ञानिक किसी भी घटना को तब तक स्वीकार नहीं करता कि वह स्वयं उसका अपनी इंद्रियों से निरीक्षण नहीं कर लेता। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे अर्थ लिख लिया कि पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। अब इसके बाद हम उसकी परिभाषा लिखेंगे। सो देख लेते हैं कि पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन की क्या डेफिनेशन है। सहकर्मी अवलोकन की अवधारणा सर्वप्रथम एडवर्ड लिंटमेंट ने अपनी पुस्तक में किया था। इसके बाद ही सहकर्मी अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में लोगों के सामने आया। ये इसकी परिभाषा हो गई। ओके, इसके बाद एक और हम व्यक्ति की कोटेशन यहाँ पे लिखेंगे, जिनका नाम है P.A. मान। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि सहकर्मी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है, अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह को अत्यधिक घनिष्ठ सदस्य बन जाता है। पूर्ण सहकर्मी अवलोकन से तात्पर्य उस अवलोकन से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में जाकर रहने लगता है। लाइक आप पीयर ग्रुप से, यानी कि पीयर अपने साथ के जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके ग्रुप में जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उनके साथ रह रहे हो, तभी तो आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। तो ये था मेरा फर्स्ट पेज। इसका नेक्स्ट देखते हैं मैंने क्या लिखा है। सो गाइस, नेक्स्ट पेज पे मैंने मीनिंग डेफिनेशन के बाद मैंने लिखा है सहकर्मी अवलोकन के गुण। सो क्या क्या गुण हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। संकलन की महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में पूर्ण सहकर्मी अवलोकन के निम्न गुणों को रेखांकित किया गया है। किन किन गुणों को रेखांकित किया गया है? सो पहला हमारा है, अवलोकनकर्ता समूह में इतना घुल मिल जाते हैं कि उसकी उपस्थिति समूह के व्यवहार के किसी भी तरह को प्रभावित नहीं करती, अतः उस समूह के वास्तविक व्यवहार से नज़दीकी से देखने व अध्ययन करने का अवसर मिलता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अवलोकनकर्ता संबंधित समूह में रहकर स्वयं अपने क्षेत्रों से घटनाओं को स्वाभाविक तथा क्रमबद्ध रूप से घटते हुए देखता है, अतः संकलित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय एवं भरोसे योग्य होती हैं। देन लास्ट पॉइंट हमारा है अवलोकनकर्ता संबंधित समूह की जितनी अधिक जानकारी वो सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो जाती है वह किसी अन्य प्रविधियों से संबंध नहीं है। सो ये थे इसके गुण। इसके बाद मैंने नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सहकर्मी अवलोकन की सीमाएं। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में इतना घुल मिल जाता है कि कभी कभी अवलोकनकर्ता के व्यवहार एवं स्वभाव का प्रभाव समूह के व्यक्तियों के व्यवहार में भी परिवर्तन कर देता है। ऐसी स्थिति में समूह के स्वाभाविक एवं वास्तविक व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं हो पाता। देन नेक्स्ट है सहभागिता के चलते महत्वपूर्ण तथ्य साम्य समझ कर छोड़ देता है, जबकि वे तथ्य अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। देन लास्ट पॉइंट है इस प्रविधि का प्रयोग लघु सदस्यों में ही संभव है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे विशेषताएं डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन के मीनिंग, डेफिनेशन, उसके गुण और सीमाओं के बारे में बात की है। अब नेक्स्ट हम पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि वैज्ञानिक अवलोकन का एक निश्चित उद्देश्य होता है या उसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा है अवलोकन पद्धति की यह विशेषता है कि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है और वंचित सूचनाएं एकत्रित करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो विशेषता है पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन की, वो है अवलोकन में अवलोकनकर्ता जो ऑब्जर्व कर रहा है, अवलोकनकर्ता का मतलब है ऑब्जर्वर, स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को घटते हुए देखता है। सो ये कुछ बेसिक जो इम्पॉर्टेंट विशेषताएं पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन की हैं उन्हें ही मैंने यहाँ पे पुटअप किया है। इसके बाद देखते हैं मैंने क्या लिखा है। विशेषताओं के बाद मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो उसके लिए सबसे ऊपर मैंने पीयर ऑब्जर्वेशन लिखा है। देन मैंने इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा है बिफोर ऑब्जर्वेशन, देन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन। तो ये ऐसे एक रिसाइकलिंग वाला फ्लो चार्ट है। सो मैं इसको आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या लिखा है, आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। सो बिफोर ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा है ऑब्जर्व एंड टीचर एग्री अ फोकस फॉर द ऑब्जर्वेशन। देन आता है ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, तो इसमें मैंने लिखा है ऑब्जर्व, राइट डाउन एनी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द एग्रीड फोकस। Then after observation, observe and teacher meet to discuss and reflect on the information collected. This is feedback into a new observation cycle. So मैं आपको ऊपर से इस तरीके से दिखा देती हूँ। ओवरऑल ये हमारा फ्लो चार्ट है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। सो गाइस, मैंने आप देख सकते हो मैंने ये 2 पेजेस में अपने जो असाइनमेंट है उसके इंट्रोडक्टरी पेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 2 पेजेस हैं। इससे पहले हमारा बेसिक वाला पेज था जिसमें मैंने अर्थ लिखा था और इम्पॉर्टेंस लिखी थी, परिभाषा लिखी थी। देन यहाँ पे मैंने गुण लिखे हैं, सीमाएं लिखी हैं, विशेषताएं लिखी हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है जहाँ पे मैंने ये जो है फ्लो चार्ट बनाया। उसके बाद मैंने इस तरीके से अपना ये स्टार्ट कर दिया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, बट उससे पहले मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। सो गाइज, जब आपके टीचर ने आपको एसईपी स्टार्ट होने से पहले एसईपी ओरिएंटेशन होता है जिसमें आपको सभी असाइनमेंट्स के बारे में ब्रीफ किया जाता है कि ये असाइनमेंट आपको किस तरीके से बनाना है। सो उसमें ही आपके टीचर ने आपके साथ एक इस तरीके का परफॉर्मा शेयर किया होगा और बोला होगा कि आपको इस परफॉर्मा के बेस पे पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन का असाइनमेंट बनाना है। बट ये परफॉर्मा है क्या, मे बी आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। सो मैं इस पे पहले आपके साथ बात कर लेती हूँ, देन मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी अपनी फाइल। सो गाइस, इस परफॉर्मा को शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ग्रुप में लाइक अगर 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, आपको मिला के 8 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं,
तो आपको अपना छोड़ के, जो जैसे सपोज़ कीजिए कि 7 बच्चे हैं आपको मिला के, तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, अपना खुद का नहीं बनाना है। आपको आपके ग्रुप के जो अदर 6 मेंबर्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो सेकंड ईयर के हैं, लाइक अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आप अपने सेकंड ईयर वालों का करोगे, फर्स्ट ईयर का आप नहीं करोगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो आप अपने फर्स्ट ईयर के जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनका करोगे, ठीक है, जो आपके ग्रुप में हैं। आपका जो SCP का ग्रुप है उसमें जो आपके अलावा बाकी के मेंबर्स हैं उनका आप करोगे अपने ईयर के, ठीक। तो इसी तरीके से आपको पर बच्चे का 2 या 3 ऑब्जर्वेशन बनानी है। लाइक हमें इस बार 2 बनाने को बोला है कि पर हेड आपको 2 ऑब्जर्वेशन बनानी है, बट लास्ट ईयर हमने 3 बनाई थी। तो डिपेंड करता है कि आपके डाइट में आपके टीचर ने आपको कितने बनाने के लिए बोला है। सो लाइक जैसे हमें पर हेड पर बच्चा 2 ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए बोला है, तो मैंने क्या किया है, मैंने जो परफॉर्मा है इसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। और फिर जैसे हमारे में टोटल 7 बच्चे हैं तो मेरे अलावा 6 हो गए, तो 6 2 12, तो मैंने इसके 12 प्रिंट आउट्स निकलवा लिए हैं। लाइक मैंने एक प्रिंट आउट निकलवाया एंड बाकी फ़ोटोकॉपी करा लिए। तो इस तरीके से मैंने ये प्रिंट आउट निकलवा लिए। अब इस परफॉर्मा के बारे में बात करते हैं कि आपको इसमें किस बेसिस पे बच्चों को ऑब्जर्व करना है, किस बेसिस पे उन्हें रेटिंग देनी है। सो अगर आप इस परफॉर्मा को देखेंगे तो इसमें ना कुछ सीरियल नंबर दिए हुए हैं। टोटल इसमें 10 पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं जो इनके बेसिस पे आपको ऑब्जर्व करना है और उनके बारे में उन्हें रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग उन्हें पॉइंट देने हैं। तो सबसे पहले है एम एंड इंट्रोडक्शन। लाइक आपका फ्रेंड ने क्लास ली है, वो अपना लेसन प्लान डिलीवर कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, तो उसका एम क्या है, उसने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे दिया, क्लियरिटी थी क्या उसके टॉपिक में। तो अगर आपको उसके टॉपिक का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा, क्लियरिटी थी, उसमें इफेक्टिवनेस थी, तो आप उसको 1 2 3 4 5 इसके अकॉर्डिंग आप उसको रेटिंग दोगे, ठीक है। देन कंटेंट कैसा था, एप्रोप्रिएट था, छोटे छोटे पार्ट्स में था या नहीं था। अगर था तो आप उसे 4 भी दे सकते हो। अगर आपको नहीं था कि हाँ उसके और भी अच्छे से वो कर सकता था, तो आप उसको दे सकते हो, 2 पॉइंट्स दे सकते हो, 3 पॉइंट्स दे सकते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका है टीचिंग मेथडोलॉजी। उसने क्या मेथड यूज़ किया, उसको और उस टॉपिक को और भी अच्छे मेथड के साथ पढ़ा सकते थे, कर सकते थे, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी उसको पॉइंट आउट दे सकते हो। देन 4th पॉइंट है क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब ऑनलाइन SCP हो रही है तो उसमें आप ही पीयर ग्रुप्स हैं, बट जब आप क्लास में जाते हैं तब इसका आपको एग्जैक्ट आप इसको ऑब्जर्व कर पाते, क्योंकि वहाँ पे उस छोटी एज के बच्चे होते, प्राइमरी के बच्चे होते, 6 to 8 क्लास के बच्चे होते, बट यहाँ पे आपके पीयर ग्रुप ही है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट स्टिल आपका क्लास पे कितना कंट्रोल है, आप उस बेसिस पे उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी थी, उनके गेस्चर्स कैसे थे, एक्सप्रेशन कैसा था, उसके बेसिस पे आप उन्हें 1 2 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। देन यूज़ ऑफ चॉक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड ने ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं किया, उसने PPT का यूज़ किया है, तो गाइस जो PPT होती है हमारी, वो भी हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क में काउंट होता है, तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके फ्रेंड ने ना PPT का यूज़ किया है ना ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है, तो आप उसे 1 या 2 पॉइंट्स दे सकते हो। देन उसकी हैंड राइटिंग कैसी थी, हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को समझ में आए, ऐसी नहीं कि आपने लिख दिया और बच्चों को वो समझ में ही नहीं आ रही है कि आपने क्या लिखा है। देन आपकी ब्लैक बोर्ड पे जब आप लिख रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एरोप्लेन उड़ रही है, आपने नीचे से स्टार्ट किया और वो लिखते 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 आपकी जो लास्ट फुल स्टॉप है वो एकदम ब्लैक बोर्ड के टॉप को टच कर रहा है। इस तरीके से नहीं, वो एक सीक्वेंस लाइन में होनी चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग में भी। देन लेसन प्लान किस तरीके का था, वेल प्लान था क्या, राइटिंग ऑफ टीचिंग प्लान यहाँ पे हम लेसन प्लान को ही बोलते हैं। देन आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा कि मिनिएचर हम लगाते हैं, अपने TLM का मिनिएचर हम लेसन प्लान में बनाते हैं, तो वो है या नहीं है, तो वो भी आप है तो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बेसिस पे आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। देन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आपने भी अभी तक क्लासेस ली होंगी, तो आप बीच बीच में बच्चों का इवैल्यूएशन क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है, तो उसके बेसिस पे आप अपने पीयर ग्रुप को, आपका जो सहपाठी है, आप उसे ऑब्जर्व करेंगे। देन आता है टीचिंग एड। अब जो उस लेसन प्लान में उसने जो टीचिंग एड लिखा है वो उसी टीचिंग एड का यूज़ कर रहा है, कितने एप्रोप्रिएट तरीके से वो उसको यूज़ कर रहा है, उसका इफेक्टिव यूज़ वो ले पा रहा है या नहीं, तो उसके बेसिस पे आप उसको देंगे। देन हमारा 9th पॉइंट है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर आया क्लास में एंड वही बोल बोल के एंड क्लास ख़त्म करके चला गया। जो आपकी क्लास होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि आप जिसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनके क्लास में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हो। तो यहाँ पे इसके अंदर 4 सब पॉइंट्स हैं। क्वेश्चनिंग कि बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे, उनके डाउट्स आए, उनका इंटरेस्ट कैसा था, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा था। तो उसके बेसिस पे भी आप अपने पीयर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। देन है लास्ट हमारा रिकैप्चुलेशन और समराइजेशन। जब हम अपने टॉपिक को सम अप करते हैं तो वो किस तरीके से किया, उसके बेसिस पे आप अपने जो आपका क्लासमेट है, आपका पीयर ग्रुप है, उसको भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मा था पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन का। ये आपको आगे की साइड है फिलअप करना है, बट इसके जो आप यहाँ कॉर्नर में मैं आपके साथ अपना फिल किया हुआ शेयर करूँगी अभी 1-2, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बट स्टिल मैं आपको ओरली भी बता देती हूँ। आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे ये वाली साइड में आपको, आप जिस पीयर का, अपने जिस फ्रेंड का, जिस ग्रुप मेंबर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसका नाम लिखोगे, क्लास लिखोगे और सब्जेक्ट लिखोगे कि उसने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया। देन राइट साइड में आप डेट लिखोगे कि किस दिन उसने पढ़ाया, आप किस दिन का ऑब्ज़र्व कर रहे हो वो लिखोगे। देन टॉपिक, उसने उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ाया आप वो लिखोगे। देन इसके बैक साइड पे ही आपको उसके लिखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप खाली टिक 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 कर दोगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको उसे एक्सप्लेन भी करना है। किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी, सो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। ओके गाइज़, कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी फ़ाइल का जो परफॉर्मा है मैंने अपनी फ़ाइल में इंक्लूड किया है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये इस तरीके से फिल किया है। सेम इसी तरीके से ये आपको फिल करना है। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको इसके लेफ़्ट साइड में नेम लिखना है जिसका आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पेयर का नेम लिखा है धृति। उन्होंने क्लास 6th के एसएसटी का टॉपिक पढ़ाया था, जिसकी 6 दिसंबर को, जिसका टॉपिक था व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो मैंने उस टॉपिक का, उस क्लास का उन्हें ऑब्ज़र्व किया एंड उसके बेसिस पे मैंने उन्हें रेटिंग दी है कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया, उनके कंटेंट में कितनी क्लैरिटी थी, उन्होंने उस टॉपिक को कितने पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा हुआ था, ब्रोकन स्टेप्स थे या नहीं थे, टेक्निक्स किस तरीके की यूज़ की थी, उनका क्लासरूम कंट्रोल कैसा था, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा था, उनके गेस्चर्स कैसे थे, एक्सप्रेशन किस तरीके के थे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी हैंड राइटिंग कैसी थी ब्लैक बोर्ड पे। क्योंकि अक्सर हम अपने नोटबुक में तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिख लेते हैं, बट हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पाते। बट प्रैक्टिस करने से, लिखने से ब्लैक बोर्ड पर वो धीरे धीरे आपकी भी एकदम अच्छी हो जाती है। ओके, तो मैंने इस तरीके से उन्हें रेटिंग दी है। मैंने मोस्ट ऑफ उन्हें 3 और 4 रेटिंग दी है, तो इस तरीके से आप भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके पीछे आप इन पॉइंट्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, सो उनके बारे में भी देखते हैं। सो गाइज, इस तरीके से यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे सहकर्मी अवलोकन रिपोर्ट, जिसको हम इंग्लिश में पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो हेडिंग देनी है वो है प्रस्तावना। तो मैंने लिखा है कि छात्र अध्यापिका ने बहुत ही अच्छे से प्रस्तावना शुरू की। उन्होंने विषय के बारे में पूर्ण जानकारी थी तथा छात्रों का ध्यान विषय में बनाए रखा। देन उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। उन्होंने प्रेजेंटेशन, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी थी। तो छात्र अध्यापिका ने पाठ योजना के यानी कि लेसन प्लान के अनुसार अपने टॉपिक को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया तथा बच्चों की रुचि विषय के प्रति जागृत की। क्योंकि एसएसटी एक ऐसा टॉपिक माना जाता है लाइक बोरिंग टॉपिक, बच्चों को नींद आती है, ऐसा बच्चों ने अवधारणा बना रखी है अपने मन में कि एसएसटी तो बोरिंग है, एसएसटी की क्लास में तो नींद आती है। तो इस तरीके से जो हमारी धृति मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिस वजह से बच्चों को नींद नहीं आई। ये सिर्फ एक जोक था। बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया उसके प्रति इंटरेस्ट आया। देन ब्लैक बोर्ड वर्क, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शाम पट्ट कार्य। तो इनकी लेखनी की शैली बहुत ही सुंदर थी एवं सरल शब्दों का ज्ञान था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही एडवांस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं जो बच्चों को समझ में ही ना आए। आपको पढ़ाते टाइम सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो बच्चे इजीली समझ पाएँ। ओके, नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इन्होंने पीपीटी के माध्यम से अपने विषय को बहुत सरल ढंग से पढ़ाया। ठीक है, ये हमारा टीएलएम के बारे में हो गया। देन कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लासरूम कंट्रोल कैसा था। तो छात्र अध्यापिका ने कक्षा को अच्छे प्रकार से प्रबंधन किया, सभी छात्रों की बात सुनी एवं उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। कक्षा में शांति का माहौल था। देन लास्ट मूल्यांकन।
हम इस पूरे को कंक्लूड करेंगे, ठीक है, कंक्लूज लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका ने विषय को पढ़ाने में अपना प्रयत्न भरपूर किया, उससे पाठ को पढ़ाया, बच्चों की रुचि पाठ के और उजागर की तथा बच्चों को गतिविधियों में भी शामिल किया। तो इस तरीके से कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका है प्रस्तावना, देन नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, एंड उसके बाद है शाम पट्ट कार्य, देन फोर्थ है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, एंड देन कक्षा प्रबंधन, एंड लास्ट मूल्यांकन। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं लिखा है, मैंने सिंपल जैसा ऑब्जर्व किया मैंने वही लिख दिया है। आपने जैसा ऑब्जर्व किया आप वो लिख सकते हैं। मैंने आपके साथ ये एक वन ऑब्जर्वेशन इसलिए शेयर किए सो दैट आपको इससे आइडिया हो जाए एंड आप अपनी लिख पाएँ खुद से। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन फाइल डे बाय डे की शेयर करूँ, लाइक पर बच्चे की मैं शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि ये मैंने सेकंड बच्चे की बनाई हुई है, देन ये थर्ड बच्चे की है, तो मेरी फाइल पूरी कंप्लीट कर ली है मैंने आप लोगों के लिए। सो अगर आप बोलोगे तो ही मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड यस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स को बाकी डाइट्स में ज़रूर रिकमेंड करें इस चैनल के लिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।